हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन व एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इससे पहले भी मैं ये एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 2 साल पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उस वीडियो में ऑडियो का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी लो रहा है, तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर वॉल्यूम को हाई किया जाए। अब जो वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे उसका वॉल्यूम हाई करना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए एक नई वीडियो अच्छी क्वालिटी के साथ लेकर आई जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैट्रिसेस की जो है इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मैट्रिसेस है क्या, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ। तो आप देख सकते हो बुक में भी लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ मैट्रिसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लीनियर प्रॉब्लम। तो जो स्टडी ऑफ मैट्रिसेस का जो आइडिया है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, ये 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हमने 10th क्लास में पढ़ी है, ये 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। इनको सोल्व करने के लिए ये जो मैट्रिसेस का आइडिया ओरिजिनेटेड हुआ, और आर्थर कैले, ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। आर्थर कैले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये मैट्रिसेस मेथड से किस तरह से सिंपल वे से सोल्व होती है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो मैं लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना भी सिखाऊंगा बाय मैट्रिक्स मेथड से। कितनी इजीली हम इन लीनियर इक्वेशन को इस मेथड से सोल्व कर लेते हैं। और जो मैट्रिसेस का जो वाइड यूज है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में तो यूज है ही, इसके अलावा साइंस में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, जेनेटिक्स में एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इसका वाइड यूज रहा है। डिफरेंट फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकल विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का एक वाइड यूज है। तो पढ़ते हैं मैट्रिसेस है क्या। अब जैसे ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, इनको मैट्रिसेस मेथड से कैसे सोल्व किया जाएगा ये हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, तो किस तरह से सोल्व होती है। तो फिलहाल हम सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज 3 पर्सन है, एक है मोहन, दूसरा है रोहन और तीसरा कौन है, सोहन। सपोज ये 3 पर्सन है और इनके पास कुछ मटेरियल है। मटेरियल में सपोज इनके पास नोटबुक हैं और क्या है, और हम पेन एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो इनके पास नोटबुक्स और पेन्स हैं, ठीक है। मोहन के पास है 10 नोटबुक्स और पेन है 5। रोहन के पास 12 नोटबुक हैं और 7 पेन हैं, और सोहन के पास 7 नोटबुक हैं और 15 पेन हैं। ओके, तो जब इस मटेरियल को इस रेक्टेंगुलर, देखिए ये ब्रैकेट में मैंने इनक्लोज कर दिया इस सारे मटेरियल को, यानी ये रेक्टेंगुलर अरे, जब मैंने इस मटेरियल को रेक्टेंगुलर अरे में इनक्लोज कर दिया तो इस फॉर्म को रेक्टेंगुलर अरे, ये देखिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है और ये इस तरह से भी हो जाती है स्टूडेंट्स कई बार, तो लेकिन ये दोनों ब्रैकेट सेम है। ये रेक्टेंगुलर है यार, और आजकल इस तरह की ब्रैकेट का भी यूज करने लग गए हैं, लेकिन आपके पास इसी तरह की ब्रैकेट आएगी। अगर ऐसी भी आ जाती है तो वो भी मैट्रिक्स की ब्रैकेट होगी। ओके, तो जब इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है इस मटेरियल को, तो इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। ओके, अब ये जो मटेरियल है जब इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो इसको हम नंबर्स, ये नंबर्स हैं ना, वैसे तो ये नंबर्स हैं, जब नंबर को अरेंज कर दिया, या हम मैट्रिक्स के यानी इस ब्रैकेट के अंदर आने के बाद ये क्या बन जाते हैं, एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब सपोज ये तो हमारे पास नोटबुक थी, पेन थे, और इनकी कॉस्ट है इन रुपीज़ क्या है, जो नोटबुक की कॉस्ट है, नोटबुक NB, नोटबुक की कॉस्ट है ₹20 ईच, एंड जो पेन की कॉस्ट है ₹10, ओके, पर पेन। ओके,
अब मुझे मैट्रिक्स मेथड से इसको, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इस सारे मटेरियल को सेल कर दें और इस कॉस्ट पे सेल कर दें, यानी 20 रुपीज़ का पर पेन और 10 रुपीज़ का 20 रुपीज़ की पर नोटबुक और 10 रुपीज़ पर पेन, तो ये टोटल इनको हमें सेल करने के बाद कितना अमाउंट कलेक्ट होगी। तो अगर सिंपल वे से करें हम 10 को यहाँ, यानी नोटबुक कितने की है, 20 की है, तो ये एक नोटबुक 20 की है, तो 10 नोटबुक कितने की होगी, इस तरह से हम सोल्व करेंगे। लेकिन मैट्रिक्स मेथड से इसको बड़े इजीली वे से हम सोल्व करना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनको यानी मल्टीप्लाई करके हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से सीखेंगे, तो कैसे होगा वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ से, यानी यहाँ से जब हमारे पास जो नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं या नंबर कहें 10, 5, 12, 7 और 7, 15, जब इन नंबर को या एलिमेंट्स को किसके अंदर इनक्लोज कर जाता है, रेक्टेंगुलर अरे के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है, तो उस फॉर्म को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोला जाता है रो, और जो वर्टिकल लाइन है इस तरह से, इसको बोला जाता है कॉलम। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रो को, लाइन को बोला जाता है रो, और जो वर्टिकल है, वर्टिकल को क्या बोला जाएगा, कॉलम। ओके, कॉलम बोला जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रो थी, 3 रोज थी, और कॉलम कितने थे, 2 कॉलम थे। तो 3 × 2, यानी इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे 6, है ना। 3 × 2 6। अगर सपोज हमारे पास 4 रो होती और 3 कॉलम होते, तो उस मैट्रिक्स में एलिमेंट आते 12। अगर हमारे पास m रो होती, नंबर ऑफ रो कितनी होती m, और n नंबर ऑफ कॉलम होते, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने आते, m × n, यानी mn एलिमेंट आते, यानी mn नंबर आते। तो यानी अगर हम जर्नली हम इसकी डेफिनेशन करें मैट्रिक्स की, तो जर्नल में डेफिनेशन क्या बनेगी, यानी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, यानी अगर 3 रो हैं 2 कॉलम है तो 3 × 2, यानी 3 × 2 नंबर हैं, यानी 3 × 2 यानी 6 नंबर हैं, और 4 रो हैं और 3 कॉलम है तो 4 × 3 यानी 12 नंबर होंगे। अगर m रो हो और n कॉलम है तो mn नंबर होंगे। यानी ए सेट ऑफ, यानी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, ए सेट ऑफ mn नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ m रो। यानी इसमें कितनी रो होगी, यानी mn नंबर है वो कितनी रो में अरेंज होंगे, m रो में अरेंज होंगे और n कॉलम में अरेंज होंगे। तो यानी उसको कहा जाएगा m क्रॉस n मैट्रिक्स, या हम ये भी कह सकते हैं m/n मैट्रिक्स, m/n मैट्रिक्स। m/n मैट्रिक्स का मतलब ये है नंबर ऑफ रो कितनी है m और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैट्रिक्स हमने समझ लिया कि मैट्रिक्स होती क्या है, लेकिन जो मैट्रिक्स की नोटेशन किस से हम डिनोट करते हैं इसको, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास इस मैट्रिक्स में कोई भी नंबर है, यहाँ पे एक नंबर होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये 2 रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से, कैपिटल A से, B से, C से, किसी से भी डिनोट करेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे एलिमेंट इसको, मैट्रिक्स को। और जो इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जैसे ये है 10, 5, 12 जो इसके अंदर हैं, ये कैपिटल A B लिख सकते हैं हम, B B C B कुछ भी लिख सकते हैं। जो इसके एलिमेंट्स है उसको स्मॉल लेटर से, अगर मैंने कैपिटल लेटर से इस मैट्रिक्स को डिनोट किया है, तो जो इसके अंदर वाले एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको लिखेंगे स्मॉल लेटर से। अगर ये A है तो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पहली रो में है तो A1, और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है तो A11। इस एलिमेंट का नाम होगा A12, A21 और A22। और सपोज अगर हम मैट्रिक्स को B से डिनोट करते हैं या C से डिनोट करते हैं, तो फिर कैपिटल B से डिनोट करेंगे तो हम यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कैपिटल स्मॉल b1, यानी स्मॉल b से उसके एलिमेंट को डिनोट करेंगे। B11, B12, यहाँ पे B13 आ जाएगा, है ना, एंड सोन ऐसे ही चलता जाएगा। और इसी तरह से यहाँ B सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, B21, B22, B23। यानी यहाँ से हमें ये पता चला स्टूडेंट्स कि जो मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और जो उसके एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से। अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A है तो अंदर वाले जो एलिमेंट होंगे स्मॉल a, और मैट्रिक्स का नाम कैपिटल B है तो अंदर वाले एलिमेंट को स्मॉल b से डिनोट किया जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स जो जर्नल नोटेशन कैसे होगी मैट्रिक्स की, अब सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है
जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है m और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, यानी m रो है और n कॉलम है। यानी कॉलम अगर A मैट्रिक्स है तो पहले एलिमेंट का नाम होगा A11 और दूसरे यहाँ पे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का नाम A11 और कितनी पहली रो है ना, रो ये चलेगी, फिर दूसरे एलिमेंट का A12 A13 एंड डैश 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 लास्ट में चलेगा। तो लास्ट में नंबर ऑफ कॉलम कितने n, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा A1n। और इसी तरह से ये सेकंड रो आ गई 21 A22 A23 और लास्ट में नंबर ऑफ कॉलम तो n है ना A2n। यानी जो पहला जो यहाँ पे जो सुफिक्स है यानी ये क्या रहेगा, रो को डिनोट करे, और सेकंड वाला जो ये है ये जो देखिए सेकंड वाला जो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड डिजिट है वो किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा। ओके, तो यानी ये पहली रो में तीसरा एलिमेंट था, पहली रो में चौथा, ये पहली रो में nवां एलिमेंट यानी n कॉलम है। ओके, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम है तो पहली रो में 3 कॉलम है ना, यानी इसमें रो कितनी है, रो कितने इस मैट्रिक्स में 2 हैं और कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो यानी ये 3 एलिमेंट तक जाएगा, यानी लास्ट वाला जो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या है ना। तो इसी तरह से और पहला जो एलिमेंट है वो किसका है, नंबर ऑफ रो की संख्या है ना, पहला जो डिजिट है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट। अब इसमें m रो है और n कॉलम है, तो n कॉलम तो लिख दिए, अब m रो लिखनी है ऐसे ही, ये रो आएगी, ये आएगी, लास्ट वाली जो रो होगी m रो होगी। mth यानी mth रो है और mth रो का फर्स्ट एलिमेंट, mth रो का सेकंड एलिमेंट और लास्ट में mth रो का nth एलिमेंट। तो इसी तरह से डिनोट होगी स्टूडेंट्स। यानी नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें, नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज वो है m और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n। ओके, तो यानी जैसे यहाँ पे 3 रो थी तो 3 तक आया था, अगर 4 रो होती तो 4 तक आते। यहाँ पे 2 रो हैं, यहाँ पे 2 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम है ना तो 3 तक आया लास्ट वाला डिजिट। अगर यहाँ पे 2 कॉलम है तो 2 तक आया। अब यहाँ पे n कॉलम है तो n तक आया, नंबर ऑफ कॉलम n है। और रो यहाँ पे 2 हैं तो 2 तक आया फर्स्ट डिजिट। यहाँ पे रो कितनी है, 2 हैं तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2। यहाँ पे m रो है तो फर्स्ट डिजिट m तक आया। ओके, तो नंबर ऑफ रो को m से डिनोट किया, नंबर ऑफ कॉलम को n से। अब स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें, इस मैट्रिक्स में m है और इस मैट्रिक्स में जो कॉलम है, कॉलम कितने हैं, m तो रो है और n कॉलम है, तो m क्रॉस n, m मीन्स नंबर ऑफ रो और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर को हमेशा यहाँ इस कॉर्नर पे लिखा जाएगा, ऑर्डर को, मैट्रिक्स के ऑर्डर को यहाँ पे m क्रॉस n। m का मतलब है नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या और n का होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है हमें तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रो कितनी है 2, तो 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है तो इनकी मल्टीप्लाई 2 3 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, m रो है और n कॉलम है तो mn एलिमेंट है, यानी ये mn एलिमेंट की क्या है, अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। ओके, ये आपको पता चल गया कि ऑर्डर क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम। ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2, 2 रो हैं 2 कॉलम है। अब एक बार हम जर्नल नोटेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई मैट्रिक्स अगर A है तो उसके एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। ठीक है, अगर पहला एलिमेंट है यानी जो फर्स्ट जो डिजिट है उसको i लिख दिया और सेकंड डिजिट को लिख दिया हमने j, यानी ith रो और jth कॉलम। सपोज करो पहली रो और पहला कॉलम का जो पहला एलिमेंट है i की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और j की वैल्यू रखेंगे 1। i मीन्स रोथ की संख्या है ना, और j मीन्स कॉलम की संख्या, यानी ith रो में और jth कॉलम में का एलिमेंट। ओके, अगर मुझे A11 निकालना है पहली रो में पहला एलिमेंट तो i की वैल्यू रखेंगे 1, j की वैल्यू रखेंगे 1, तो A11 आ जाएगा। ओके, A12 निकालना है मीन्स पहली रो में दूसरा एलिमेंट, यानी i का मतलब क्या है, रो कौन सी रो है, और j का मतलब क्या है कि कौन सा कॉलम है। ओके, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी A11 A12 A13 A21 A22 A23 है ना। तो अब यहाँ पे यानी i की वैल्यू 1 रखी है, j की वैल्यू 3, यानी पहली रो में ith रो i की वैल्यू कितने है पहली रो में और j की वैल्यू 3 है, तो यानी तीसरा कॉलम है, A13 एलिमेंट होगा। ओके, तो दिस इज अ नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कैपिटल A से डिनोट किया तो AIJ, अगर कैपिटल B से डिनोट किया तो कैसे लिखेंगे एलिमेंट को, BIJ। ओके,
और यहाँ पे इसका लिखा जाता है ऑर्डर, यानी कितनी रो हैं और कितने कॉलम है। एम रो हैं और एन कॉलम, तो एम क्रॉस एन। अगर 2 रो हैं, जैसे यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, दिस वाज द जनरल नोटेशन एंड नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के हम टाइप की बात करते हैं। मैट्रिक्स कितनी तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो अब रो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो इफ इट हैज ओनली सिंगल रो। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट हैज ओनली सिंगल रो। इफ मैट्रिक्स हैज सिंगल रो, अगर सिंगल रो है तो मैट्रिक्स कौन सी होगी, रो मैट्रिक्स होगी। अब सिंगल रो मीन्स जैसे ये है 1 3 5, अब कॉलम कितने भी हो, रो तो एक ही है। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर कहूँ तो 1 रो है और 3 कॉलम है। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल 1 3 7 9 5, तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, एक ही रो है और कॉलम क्या है 5, 1 क्रॉस 5 इसका ऑर्डर है। तो ये है रो मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, वही सेम विच हैज ओनली सिंगल कॉलम, यानी सिंगल कॉलम जिसमें होगा सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम मीन्स जैसे ये है 1 2 3, कॉलम तो एक है और रो कितनी है 1 2 3, तो 3 क्रॉस 1 ये इसका ऑर्डर होगा। अब इसी तरह सिंगल कॉलम ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कितने 5 कॉलम है ना, 5 रो हैं और एक कॉलम तो एक ही है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 5। तो रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब बात आगे आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, अब नाम से ही क्लियर है रेक्टेंगुलर। कौन सी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगल क्या होती है आप सबको पता है, रेक्टेंगल यानी जिसमें एक लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, एक ऐसी फिगर जिसमें लेंथ इज नॉट इक्वल टू, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल में। ओके, तो लेंथ ज़्यादा है तो ब्रेथ कम है, ब्रेथ ज़्यादा है तो लेंथ कम है। तो इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 3 2 4 6 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें लेंथ तो है हमारे पास इतनी और ब्रेथ है 2, है ना, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3, यानी ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू लेंथ, है ना। तो यानी नंबर ऑफ रो मीन्स m, नंबर ऑफ m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और n की वैल्यू कितनी है 3, यानी रो की संख्या तो हमारे पास 2 है और कॉलम की संख्या हमारे पास कितनी है 3। तो m इज नॉट इक्वल टू n आया, यानी लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ है। तो दिस मैट्रिक्स यानी व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगल जैसी हो गई ना, ये देखिए लेंथ इतनी है ब्रेथ ये है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट, स्क्वायर। अब देखिए जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल हो, जैसे 5 6 7 2 4 9 3 7 1। अब देखिए जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है हमारे पास, है ना। ये देखिए लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है। अब लेंथ और ब्रेथ कब इक्वल हुई, जब नंबर ऑफ रो यानी m नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू n है, यानी नंबर ऑफ रो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है। तो मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या पहचान है, जब नंबर ऑफ रो यानी m इज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम के हो। ओके, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल। अब क्या होती है स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल। अब डायगोनल होते क्या, सबसे पहले आप मुझे बताइए। डायगोनल अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में ये डायगोनल है, ओके, ये दोनों, और स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी यही डायगोनल होते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में कौन सा डायगोनल होता है, मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है जिसको बोलते हैं ये वाला डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब डायगोनल कब एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का, देखिए 5 0 0 0 3 0। अब डायगोनल मैट्रिक्स होगी कब, अब स्टूडेंट्स देखिए इसका डायगोनल बन नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट और होना चाहिए था,
यानी डायगोनल मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगी, जिस अब इसमें तो डायगोनल बन नहीं रहा है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल कब बनेगा, जब यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा, और जब यहाँ एक एलिमेंट होगा इट मीन्स उसमें जितनी 3 यहाँ पे कॉलम है तो 3 ही रो बनानी पड़ेगी, जैसे 0 0 5। अब देखिए या 6 लिख दिया हमने, तो यहाँ पे देखिए अब ये डायगोनल एग्जिस्ट कर रहा है, और एक ही डायगोनल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं होता। ओके, अब मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है और इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या पहचान है डायगोनल मैट्रिक्स की, किसके ना नॉन डायगोनल, जो डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट है, ये देखिए है ना, जो डायगोनल में आ रहे हैं ये वाले एलिमेंट है, इनको छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। और डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल बन रहा है, रेक्टेंगुलर का नहीं बनता। अगर मैं रेक्टेंगुलर की बनाऊँ 5 6 7 जैसे 2 3 4, इसमें डायगोनल बनता ही नहीं, देखिए। और है ना, यहाँ पे भी एक एलिमेंट होना चाहिए था, यहाँ पे ये एलिमेंट डायगोनल में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी डायगोनल। ओके, तो यानी डायगोनल मैट्रिक्स होगी क्या, कब, जब हमारे पास जो डायगोनल को छोड़ के नॉन डायगोनल सभी क्या होने चाहिए, 0। मीन्स यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट है, A1 1 1, और ये कौन सा एलिमेंट, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ये कौन सा एलिमेंट है, A2 2, और ये कौन सा एलिमेंट है, A3 3। यानी ये i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1, i और j की वैल्यू सेम है, यहाँ पे i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 3 है। यानी जो a i j, ठीक है, ये है व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, i इज नॉट इक्वल टू j, यहाँ पे तो i और j इक्वल है, इसको छोड़ के ये वाला जो एलिमेंट है इसका नाम क्या है, A12, i इज नॉट इक्वल टू, i और j इक्वल नहीं है, इस एलिमेंट का क्या है, A13, है ना, i इज नॉट इक्वल टू j है, ये भी i इज नॉट, यानी जो से डायगोनल में एलिमेंट है उनमें i और j इक्वल है। यानी a i j में जब व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, ये सभी a i j क्या होने चाहिए, 0, a i j क्या होने चाहिए, 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। यानी i यानी A12 ये 0 है, A13 0 है, यानी I13 I1 है, J3 है, यानी a i j जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तब मैट्रिक्स को हम कौन सी बोलेंगे, डायगोनल। और सिंपल से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती है तो सिंपल से मैं बताता हूँ कि जिसमें ना डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल क्या हो, 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर में होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब कौन सी मैट्रिक्स स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स होगी, एक मैट्रिक्स को हम स्केलर कहेंगे। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इस मैट्रिक्स में और पिछली मैट्रिक्स में क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सभी एक जैसे हैं, लेकिन पहले डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सभी डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हैं। और दूसरा नॉन डायगोनल सभी 0 है। अगर नॉन डायगोनल 0 है इट मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल, लेकिन इसका स्पेशल नाम है क्योंकि सभी एक जैसे हैं ना डायगोनल के एलिमेंट, है ना, सभी डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हैं, तो इस मैट्रिक्स का नाम है स्केलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल के सभी एलिमेंट एक जैसे हो, मीन्स हम ये कह सकते हैं वैन ए आई जे तो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कब होने चाहिए, जब i इज नॉट इक्वल टू j, यानी जो i इज नॉट इक्वल टू j, यानी A12 है एलिमेंट, A13 ये 2 3 है, ये 2 1 है, A2 3 1 है, ये 3, लेकिन A11 A22 यानी a i j व्हेन i इज इक्वल टू j है तो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, a i j क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जब i की वैल्यू j के इक्वल है, यानी 1 की A11 जैसे A11 A22 A33 i इज इक्वल टू j है ना, तो ये सभी एलिमेंट एक जैसे होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। ओके, ये सिंपल से, आप इसको नहीं याद रखना चाहते तो सिर्फ इसको समझे कि जब डायगोनल के सभी एलिमेंट एक जैसे हैं तो मैट्रिक्स क्या है, स्केलर। क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है, यस, क्योंकि नॉन डायगोनल सभी 0 है तो ये डायगोनल भी है। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कहें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें या यूनिट मैट्रिक्स के बात सेम है। आइडेंटिटी को हम आई से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, आई से डिनोट करेंगे। कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, देखिए मैं दे रहा हूँ एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी का मतलब होता है 1,
यानी जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट 1 1 है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? यस, ये स्केलर है क्योंकि एक जैसे हैं। क्या डायगोनल है? क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये डायगोनल भी है। अब इसका नाम है आइडेंटिटी, आई से डिनोट करेंगे। और इसका स्पेशल नाम अगर देना चाहें तो I3, ओके, I3। और ये वाली मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये है यानी I2 मीन्स I3 का मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ओके। I2 मीन्स 2 रो हैं और 2 कॉलम है, I2। इसको भी मैं I बोल सकता हूँ, I तो किसी भी मैट्रिक्स को बोल सकता हूँ, लेकिन I2 वाली को I3 नहीं बोल, इसको I3 नहीं बोल सकता क्योंकि I3 में हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए और I2 में 2 रो और 2 कॉलम, ओके। तो I सबको बोल सकता हूँ, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी। अब बात करते हैं हम नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहें या नल मैट्रिक्स कहें, नल मैट्रिक्स कौन सी होगी नल मैट्रिक्स? जिसमें हमारे पास, यानी इसको डिनोट की करेंगे हम कैपिटल ओ से, जिसके सभी एलिमेंट 0 0 हैं, 0 0 0 0। अब ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास स्केयर होगी, स्केलर मैट्रिक्स भी स्केयर में होगी। स्केयर मीन्स जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए और डायगोनल भी। लेकिन जीरो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और ये स्केलर भी ये स्केयर भी हो सकती है। 1 जैसे 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए तो स्केयर मैट्रिक्स भी हो जाएगी, ये रेक्टेंगुलर भी हो जाएगी। यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसमें सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, बस वो मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप कहोगे ट्रायंगल जैसी मैट्रिक्स कैसे हो सकती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब हमारे पास ट्रायंगल की तरह की कोई मैट्रिक्स नहीं होती, लेकिन हमारे पास दो तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर। अब देखिए इसको मैं याद करने का तरीका कैसे बताता हूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर मीन्स देखिए ये यहाँ पे ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 5 6 7। अपर में अपर यानी ये डायगोनल है, डायगोनल से ऊपर वाले कुछ भी हो लेकिन नीचे वाले सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। देखिए ट्रायंगल जैसी बन गई ना, अपर कुछ भी हो नीचे वाले शुड भी 0, तो इसको अपर ट्रायंगुलर। अपर मीन्स ऊपर कुछ भी हो डायगोनल से, चाहे ऊपर भी 0 हो लेकिन नीचे वाले जो एलिमेंट है वो शुड भी 0, ओके। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें नीचे वाले एलिमेंट क्या हो? 0 हो। और लोअर ट्रायंगुलर में लोअर में कुछ भी हो डायगोनल से लेकिन ऊपर वाले शुड भी 0, ठीक है। ऊपर वाले हमारे पास क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, लेकिन नीचे कुछ भी हो सकते हैं। यानी डायगोनल से नीचे तो कुछ भी हो लोअर में, लेकिन ऊपर वाले जो एलिमेंट है डायगोनल से वो क्या होने चाहिए? 0। उसको कहेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होगी? किन दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल करेंगे? कंपेरेबल की बात आती है, कंपेयर की बात आती है तो दो मैट्रिक्स होना जरूरी है। जैसे एक सपोज करो मेरे पास ए मैट्रिक्स है AIJ और एक दूसरी मैट्रिक्स है B, वो है BIJ। इन दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर कब कर सकेंगे? अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी जितनी रो और कॉलम इसमें है उतनी ही रो और कॉलम इसमें होनी चाहिए, तब हम मैट्रिक्स को कहेंगे कंपेरेबल। जैसे मेरे पास ये है 3 6 5 4 2 3। अब इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है 3 X Y W P Q R। अब देखिए यहाँ पे भी कितनी है? 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी रो और कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए दो मैट्रिक्स में। अगर ऑर्डर सेम है दो मैट्रिक्स का, ऑर्डर मीन्स रो और कॉलम की संख्या, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? कंपेरेबल मैट्रिक्स, ओके। बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेज। अब इक्वल मैट्रिसेज क्या होगी? दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिसेज कहेंगे अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे मेरे पास ये 5 6 3 2 4 7। अब ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। यहाँ पे 5 6 X 2 P 7।
अब देखिए यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का मतलब यानी ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, और एलिमेंट भी सेम 5 6। अगर ये इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पे भी 3 आएगा और p की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यानी इन दो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, इक्वल मैट्रिसेज कहेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिसेज की इंट्रोडक्शन। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 जिनके पास ये बुक नहीं है तो वो इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट पेज, ये देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। और ये है सेकंड पेज। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। वो कहता है अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 18। तो व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सभी के सभी जो है एलिमेंट्स एक ही रो में आ जाए, पहला एलिमेंट यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 18 एलिमेंट है, 18 के 18 इस एक ही रो में आ जाए तो एक रो होगी 18 कॉलम होंगे, यानी 1 क्रॉस 18, यानी 1 रो होगी और 18 कॉलम है। तो पॉसिबल ऑर्डर एक तो ये होगा। दूसरा, अगर 2 रो बन जाए तो 2 रो अगर बनती हैं तो पहले 9 एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे और 9 नीचे आ जाएंगे, तो यानी 2 रो बनेगी और 9 कॉलम बनेंगे। तो 2 रो हो सकती है 9 कॉलम। अगर 3 रो बने तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे प्रत्येक रो में, तो 3 रो हो जाएंगी 6 कॉलम। 4 रो अगर बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये कंप्लीट नहीं होता जो ये कॉलम है, 5वां कॉलम है, तो दैट्स वाई 4 रो नहीं बन सकती। तो 5 रो भी नहीं बनेगी। इसी तरह से 6 रो बनेगी, तो 6 रो बनेगी तो 3 कॉलम, और 7 रो नहीं बनेगी, 8 रो नहीं, 9 रो बनेगी तो 2 कॉलम। और ऐसा हो सकता है एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट आ जाएं, तो रो कितनी बन जाएगी 18, तो 18 रो बन जाएगी और एक कॉलम। दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर। फिर उसने कहा है इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो फिर पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो यानी एक रो में आ जाएं सभी 5 एलिमेंट, या पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर वो हो जाएगा या तो एक रो में सभी एलिमेंट आ जाए या एक कॉलम में आ जाए। 5 यानी एक रो हो जाए तो 5 कॉलम, या 5 रो हो जाए तो एक कॉलम। तो ये होगा 5 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है, आप देख सकते हो, ए हमें ये गिवन है, तो वो राइट दी ऑर्डर ऑफ A1 फॉर ये एलिमेंट हमें निकालने हैं। तो देखिए ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है ए आई जे, क्या है ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे, और जो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 6 -3 2 5 7 8 9 6 और 13 15 और 18 -21। तो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स। तो उसने कहा है A14 निकालिए। A14 मीन्स फर्स्ट रो में 4th एलिमेंट, पहली रो में 4th एलिमेंट 5 आ गया। उसने कहा है A22 निकालिए, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट, यानी 8 आ गया। उसने कहा है A31 निकालिए, थर्ड रो में पहला एलिमेंट 31, ये रहा 13 आ गया। और फिर उसने कहा है शो दैट, शो क्या करना है, शो करना है टू शो, जो A32 है वो किसके इक्वल है, A23 प्लस A24 के। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, A32 की वैल्यू आई है हमारे पास, A32 थर्ड रो में सेकंड है 15, और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में क्या है A23, राइट हैंड साइड है हमारे पास A23 प्लस A24। A23 है हमारे पास सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, वो है 8, और A24 कितना है 2 3 और 2 3 है 9,
सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट है 9 और A24 है 6, 9 + 6 ये भी 15 आ गया स्टूडेंट्स। तो यानी A32 किसके इक्वल आया, A23 + A24 के इक्वल आया। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ओके, यही हमें प्रूव करना था। अब थर्ड है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, उसने कहा है कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट क्या है AIJ = I + J का स्क्वायर। तो एलिमेंट हमारे पास इस फार्मूले से द्वारा गिवन है, 3x3 की मैट्रिक्स निकालनी है। तो लेट 3x3 की मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर ली। क्या एज्यूम कर ली, अब हमारे पास एलिमेंट किस तरह से गिवन है, AIJ क्या गिवन है, AIJ है हमारे पास I + J और इसका स्क्वायर। तो हमें 3 की मैट्रिक्स एज्यूम करनी है। तो लेट A मैट्रिक्स 3 की हमें मैट्रिक्स एज्यूम कर, लेट A हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। तो 3 की मीन्स 3 रो और 3 कॉलम। यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे पहला रो में दूसरा एलिमेंट और यहाँ पे फर्स्ट रो में तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट और यहाँ पे थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट। तो अब देखिए, अब मुझे ये सभी एलिमेंट निकाले हैं। 3x3 की मैट्रिक्स आ गई ना ये, तो ये 3x3 है इसका ऑर्डर। उसने कहा 3x3 की मैट्रिक्स निकालनी है। तो A11 निकालते हैं। A11 मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी I की वैल्यू 1 रखो, J की वैल्यू 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर यानी 4 आ गया। A12 मीन्स पहले I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1 + 2 का स्क्वायर 9। A13 यानी 1 + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ओके, अब मुझे निकालना है A21 मीन्स I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो 2 + 1 का स्क्वायर 9। A22 निकालना है, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, 2 + 2 का स्क्वायर 16। और A23 निकालना है, I की वैल्यू 2 रखो, J की वैल्यू 3, तो 2 + 2 3 का स्क्वायर, 2 + 3 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। अब इसी तरह से A31 निकालिए, A31 यानी I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, 3 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16। A32 निकालना है, तो 3 + 2 का स्क्वायर 25 और A33 निकालना है, तो 3 + 3 का स्क्वायर 36। ओके, तो ये आ गए हमारे पास एलिमेंट्स। अब हमने इन एलिमेंट की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ए क्या आ जाएगा हमारे पास, सो ए आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास इन सभी वैल्यू A = जो वैल्यू जो हमने निकाली है इनको पुट करेंगे 4 9 16 और 9 16 25। A23 की वैल्यू, अब 31 की वैल्यू पुट करेंगे 16 25 और 36। ओके, तो दिस इज आर A। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेम है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। ये हमें गिवन है AIJ और AIJ की जो वैल्यू है, AIJ की वैल्यू है हमारे पास I + 2J इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो लेट हमने A एज्यूम कर ली 2x2 की मैट्रिक्स। पहला एलिमेंट यहाँ आएगा A11, दूसरा एलिमेंट A12, A21 और A22। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो हमें निकालना क्या A11, यहाँ पे A11, तो यहाँ 1 I + 2J, I मीन्स I की वैल्यू 1 + 2 × J की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A12 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, 2 × 2, यहाँ पे J की जहाँ 2 रखेंगे। ओके, और अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 / 2 आ गया। अब मुझे निकालना है A21 मीन्स I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 + J की वैल्यू 2 × 1
और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी इस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 8 आ गया। A2 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, यानी 2 + 2 × 2 का स्क्वायर सारे का अपॉन 2, 2 दूनी 4 और 2 6 का स्क्वायर 36/2 18 आ गया स्टूडेंट्स। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। सो A = हमारे पास आ गया A11 9/2, A12 25/2, A21 8 और A22 आ गया हमारे पास 18। ओके, तो दिस वी हैड टू फाइंड। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने कहा 3x2 की मैट्रिक्स एज्यूम करनी निकालनी है। फिफ्थ है 3x2 की, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास Aij हमें गिवन है 1/2 i - 3j और इसका मोड। हमें 3x2 की मैट्रिक्स एज्यूम करनी है, तो लेट A = 3x2, यानी 3 रो हैं और 2 कॉलम। तो 3 रो में A11 आएगा, A12, A21 आएगा, A22, A31 आएगा, A32 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे A11 निकालना है। A11 मीन्स i की वैल्यू 1 रखो, j की वैल्यू 1, 1/2 1 - 3 × 1, इसका मोड -3 प्लस का 1 -2 का मोड 2 डिवाइड बाय 2, इट इज़ 1। A12 i की वैल्यू 1 रखो, 1/2 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, 3 × 2। ओके, 6 - 1 माइनस का 5/2, तो प्लस का 5/2 आ गया। A21 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, 1/2 2 - 3 × 1, तो -1 का मोड 1/2, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करना। -1 का मोड क्या है, प्लस का 1। A22 1/2 i की वैल्यू 2 रखो और j की वैल्यू 2, 2 - 3 × 2, तो -6 + 2 -4 का मोड 4 डिवाइड बाय 2, 2 आ गया। A31 i की वैल्यू 3 रखो, j की वैल्यू 1, 1/2 3 - 3 × 1, तो 0 आ गया, 0/2 0। A32 i की वैल्यू 3 रखो, j की वैल्यू 2, 3 - 3 × 2, 6 माइनस के 6 प्लस का 3 माइनस का 3 3/2। ओके, तो ये सब जो वैल्यू आई हैं वो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में पुट करो। सो A आ जाएगा हमारे पास, जब ये वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 5/2 1/2 2 0 और 3/2। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, अब स्टूडेंट्स अब देखिए आपको मैं फिफ्थ क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका। फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया, सिक्स्थ क्वेश्चन वो कहते हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यानी ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2x 1 5x + 2y। ये मैट्रिक्स है हमारे पास जो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वल है 4 1 5 0 के। ओके, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यानी अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल है, मैंने बताया था आपको जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पहला एलिमेंट यानी 2x = 4 और सेकंड एलिमेंट सेकंड, थर्ड और x + 2y किसके इक्वल आएगा, फोर्थ एलिमेंट = फोर्थ। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और x की वैल्यू 2 यहाँ रखो, 2 + 2y = 0, तो 2y = -2 और 2 से 2 कैंसिल, तो y = -1। नेक्स्ट है सेवन्थ, हमें गिवन है x 3x - y 2x + z और 3y - w। ये इक्वल है हमारे पास 3 2 4 7 के। तो हमें x y z w की वैल्यू निकालनी है। तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल आ गया, x = 3 और 3x - y किसके इक्वल आया, 2 के। तो x की वैल्यू 3 रखें तो 3 × 3 - y = 2,
तो 9 माइनस 2 आ जाएगा y के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू कितना आया 7। और 2x प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास आया 2x प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो जेड इज इक्वल टू 4, 3 2 जा 6, उस साइड आके माइनस का 6, सो जेड इज इक्वल टू -2। अब 3y माइनस डब्ल्यू ये है 7 के इक्वल, और 3y की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 21, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -14। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 14। तो यही हमें निकालना था स्टूडेंट्स। अब 8th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन है, हमें गिवन है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ये है -1 5 0 13 के इक्वल। तो हमें a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो यानी a माइनस बी किसके इक्वल आया? -1 के। 2a प्लस सी किसके इक्वल आया? 5 के। और 3c प्लस डी किसके इक्वल आया? 13 के। और 2a माइनस बी ये 1 है और ये 2 है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर इन दोनों को सोल्व करें तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो प्लस का a माइनस का 2a माइनस का a और ये माइनस, तो ये इज इक्वल टू माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दें, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 था, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस a, और a की वैल्यू 1 है, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस 1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ रखे 1, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आ गया, c इज इक्वल टू 3 आ गया। और 3c की वैल्यू यहाँ रख दो, 3 प्लस d इज इक्वल टू 0 ना 13 है स्टूडेंट्स 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। नहीं 9th क्वेश्चन है, 10th नहीं है, 9th है। 9th है। 9th क्या है? हमें गिवन है दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, x प्लस 3 x प्लस 2y z माइनस 1 4u माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2u। ओके, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू आया 0 के, x प्लस 2y आया हमारे पास -7 के, z माइनस 1 आया 3 के, और फोर्थ एलिमेंट 4u माइनस 6 आया 2u के। ओके, तो x इज इक्वल टू यहाँ से -3 आ गया, x की वैल्यू -3 यहाँ रखें, x की वैल्यू -3 आया, तो -3 यहाँ रखें, -3 प्लस 2y इज इक्वल टू -7, तो प्लस का 2y इज इक्वल टू -7 प्लस 3 उस साइड जाके, तो y इज इक्वल टू -4 और 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू -2 आ गई स्टूडेंट्स। यहाँ से z इज इक्वल टू 3 प्लस 1 आ गया उस साइड जाके, तो z इज इक्वल टू 4 आ गया, और 2u इस साइड में आ गया, और -6 उस राइट हैंड साइड में चला गया, तो 4u माइनस 2u, तो ये आ गया 6, और 2u इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, सो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? हमें गिवन है x y 4 z प्लस 6 x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 8 w 0 6। सो x y z निकालना है हमें। सो हमने देखा x y इज इक्वल टू आया हमारे पास 8, फर्स्ट एलिमेंट 8 है, w आ गया हमारे पास 6, w आ गया हमारे पास 4, और z प्लस 6 आ गया हमारे पास 0, तो z इज इक्वल टू -6, और
x प्लस वाई आ गया हमारे पास 6। सो y आ गया हमारे पास 6 माइनस एक्स यहाँ से। ओके, y की वैल्यू 6 माइनस एक्स यहाँ रखें तो ये 1 में, तो जब रखेंगे ये वाली वैल्यू इसमें, तो ये सपोज करो सेकंड है, तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स रख दी हमने, इज इक्वल टू 8। तो 6x माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 8, तो इस साइड में चला गया, तो ये माइनस एक्स स्केयर उस साइड आके प्लस का एक्स स्केयर, ये प्लस का 6x उस साइड आके माइनस का 6x, और ये प्लस का 8 उस साइड में पड़ा है और इस साइड में 0 बन गया। तो एक्स स्केयर 8 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस है माइनस करने पर 6 आए 6 आए, तो यानी 4 2 जा एक्स स्केयर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8। सो यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन अंदर x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 4, और ये इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 हमने यहाँ लिख लिया। सो x माइनस 4 कॉमन आ गया और x माइनस 2 आ गया कॉमन, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 4 और x की वैल्यू कितनी आई 2, है ना, जब 0 की इक्वेट करेंगे। तो x वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखो, वैन x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 2 आया। और x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, यहाँ पे 2 रखें, तो y आ जाएगा 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। ओके, अब स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में उसने क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, उसने कहा फाइंड x y एंड z। अब 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है x माइनस वाई 2z प्लस w, 2x माइनस वाई 2x प्लस w इज इक्वल टू हमारे पास है 5 3 12 15। ओके, तो आप स्टेटमेंट देख भी सकते हो, देखिए स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, अब पहला एलिमेंट पहले की कुल है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है। यहाँ पे 2z प्लस w इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस w इज इक्वल टू 15। ओके, तो इन दोनों को सोल्व करिए, फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का x बच गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्लस के 5 और माइनस के 12 माइनस के 7। सो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 7 आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 7 आई, तो ये 1 में पुट कर देंगे या 2 में, तो पुट इन 1। अब x वैल्यू 7 रखी, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 5 इस साइड में और 7 वाई उस साइड में, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 2। ओके, अब x की वैल्यू 7 यहाँ रखो, यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू 7 रखे, 2 इंटू 7 प्लस w इज इक्वल टू 5, सो w इज इक्वल टू 15 माइनस 7 दूनी 14, उस साइड में 14 आ जाएगा, तो w इज इक्वल टू 1 आ गया, और w की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, तो 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 1 उस साइड जाके, तो 2z इज इक्वल टू 2 और 2 से 2 कैंसिल, z इज इक्वल टू हमारे पास आया 1। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, वो है हमारे पास गिवन है दो मैट्रिसेस, x प्लस 3 4x प्लस 6 b माइनस 3 z प्लस 4 a माइनस 1 3b 2y माइनस 7 0 z प्लस 2c। और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है 0 6 3y माइनस 2 2x माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0। तो हमें निकालना है a b c x और y की वैल्यू। तो देखिए पहला एलिमेंट 0 के इक्वल है, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, सो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 3। z प्लस 4 किसके इक्वल आया हमारे पास यहाँ पे 6 के इक्वल, तो z इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस 4 इट इज़ 2।
ओके। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो 3y इस साइड में आ गया और 7 उस साइड में चला गया, तो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 7, तो माइनस का y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू माइनस उस साइड में चला गया माइनस 5, ठीक है। और x की वैल्यू हमने निकाल ली है, a माइनस 1 किसके इक्वल है माइनस 3 के, सो a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, a इज इक्वल टू आया माइनस 2, और 2c प्लस 2 किसके इक्वल आया 0 के, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू माइनस 2, और c इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल माइनस 1, c की वैल्यू निकाल दी। अब b माइनस 3, b की नहीं निकाली, तो b माइनस 3 किसके इक्वल है, या यहाँ 3b किसके इक्वल है माइनस 21 के, तो 3b इज इक्वल टू माइनस 21, तो माइनस से माइनस कैंसिल ना, ये माइनस ये प्लस का है 3b और ये माइनस का 21 है, तो b इज इक्वल टू 3 7 जा, तो b की वैल्यू माइनस 7 आ गई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स z प्लस 2c इज इक्वल टू 0 आएगा, ये वाली इसकी इक्वल आएगी। वैसे z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, सो z इज इक्वल टू माइनस 2c, सो z इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई c, अब c की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1, तो z इज इक्वल टू प्लस का 2, तो पहले भी z की वैल्यू 2 आई है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।